कोई भी हुकूमत आती है 6 माह 1 साल बाद उसकी टांगे खींचनी शुरू कर। हाँ साहब भी किससे बात करना पसंद करते हैं? आपको पता है ना किससे बात करना पसंद करते हैं? उन्हीं से जिनसे नवाज शरीफ साहब करते थे। हाँ साहब ने एक दफ़ा भी कहा है कि नहीं यार ये जो गलत। दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दिया किसके जलसे में नारे लगते थे? सर ये मेरी बात सुने। जी मैं सुन रहा हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। जिस- ब्रदर ये बताएं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम आपके ख्याल में किस बंदे के बगैर नामुकम्मल है? पहली बात तो ये है कि सियासी निज़ाम इधर है ही नहीं। नहीं जो है उस हवाले से सर उस हवाले से मैं तो मियाँ नवाज शरीफ को देखता हूँ, कि वो गुड आदमी है। उसने मुल्क के लिए डिलीवर किया है, उसने मुल्क के लिए कुछ किया है। ये हमारी आवाम जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रही इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि मुल्क में तरक्की, मुल्क में खुशहाली, मुल्क की तामीर किसने की है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि डिलीवर किया मुल्क की तरक्की खुशहाली, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने की? बिल्कुल की। उसके अलावा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा किसी ने कुछ किया हो। ठीक हो गया। आज इंडिया हमारे से आगे या पीछे? हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे? अब मैं आपको बताता हूँ। उधर 3-4 वजूहात है मेन जो हम पकड़ लें। सबसे पहले ये है कि उधर कोई भी हुकूमत आती है 5 साल पूरे करती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। सर इधर कोई भी हुकूमत आती है 6 माह 1 साल बाद उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देती इधर हुकूमत किस तरह आती है ये भी बताएं। है। सबको पता है किस तरह आती है। उधर हुकूमत किस तरह आती है? उधर जैन मन आती है इलेक्शन। जी जैन मन अवाम। तो फिर इनको हक क्यों पहुंचता कि ये 5 साल पूरे करें? सर मैं आपको बताऊं 5 साल पूरे करने चाहिए। मैं कहता हूं अगर फिर ऐसे ही लगा रहेगा ना, आपको पता है इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है? अरबों खरबों खरबों तो नहीं, अरबों तो होते हैं। अरबों होते हैं। चलो जैसे भी मैनेज होके आए हैं, फिर दोबारा भी ऐसे ही मैनेज होके आना है, फिर इलेक्शन ही ना करवाएं। फिर जब 6 माह आप कहते हैं कि जैसे ही आए हैं उनको ख़त्म कर दें, फिर अगले 6 माह भी ऐसे ही आना है जिसने आना है, फिर उसको भी नहीं चलने देंगे तो फिर इधर तो फिर ख़त्म हो जाएगा। इधर जितना ख़त्म हो गया और ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाई हुकूमत किसी की भी आए और कम से कम डेमोक्रेसी नज़र तो आनी चाहिए ना। आसास ये देखें, अगर ये हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है ना, उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना वो सियासतदानों पे है। हम लोग कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके भाई दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए क्या किया? मैं अब आपको बताता हूँ। डेमोक्रेसी एक बंदे ने नहीं करनी सर। ये जितनी जमातें हैं ना, ये सब ने मिल के पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है कि हमने अवाम के वोटों पे आना है। हमने 4 नंबर गेट की तरफ नहीं देखना। इस दफ़ा किस गेट से आए हैं? उसी गेट से आए हैं? उसी गेट से आए जिस गेट से 2018 में इमरान खान आया था। बिल्कुल। सर ये गेट जिसको ऑफर कराता है ना वो भागा जाता है, वो दूसरों को नहीं देखता। जब खान साहब को ऑफर हुई थी ना, तो खान साहब को बड़ा अच्छा लग रहा था गेट नंबर 4। लेकिन मियाँ साहब ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद और उनके भाई ने 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया। की है सर की क्या किया है? आपको बता रहा नंबर 4 की। सर नहीं ना, यही तो बात है। देखिए हाँ, मियाँ साहब ने इमरान खान को कहा था जब 2018 में इसकी हुकूमत बन गई थी, उसने कहा था एज अपोजिशन लीडर। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट पे कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था, हाँ साहब आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हो, जो हुआ जैसे बने छोड़ो, अब आए हम मिल के मिसाके मईशत करते हैं और मिल के कानून और लाओ करते हैं कि जिससे आगे हमारा इलेक्शन साफ क्लियर हो, ये सारे मामला हो। और हाँ साहब ने कहा तुम छोड़ो, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। मैंने किससे बात करनी है? हाँ साहब भी किससे बात करना पसंद करते हैं? आपको पता है ना किससे बात करना पसंद करते हैं? उन्हीं से जिनसे नवाज शरीफ साहब करते थे। तो सर मैं वही कहना, फिर हाँ साहब में नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रहा? फिर सारे एक डगर पे चले हुए हैं। फिर खान साहब और नवाज शरीफ में जो उनकी पार्टी वाले फ़र्क बताते हैं, पीटीआई वाले, वो कहते हैं कि इमरान खान मुहिब्बे वतन है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के हक के लिए सब कुछ करता है। लेकिन मियाँ साहब इसके बरक्स करते हैं। मैं बताता हूँ मुहब्बे वतन कौन है। स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रख देना मुहब्बे वतनी की निशानी है। अब सुन लें, इमरान खान ने ये इमरान खान ने किया। इमरान खान की हुकूमत में हुआ था सर। मैं प्रूफ निकाल देता हूँ आपको। अब अमेरिका न्यूयॉर्क ये IMF के दफ्तर के बाहर खड़ा होके उनको कहना पाकिस्तान को कर्जा मत देना, ये मुहब्बे वतन की निशानी है। सोशल मीडिया पे PTI के बंदे हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाते हैं, जो हमारे शोहदा सुन लें अब शहीद होते हैं। वो इंडिया वो काम करता है जो PTI के फॉलोवर जो भी इनके बने हुए अकाउंट वो कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतनी है। गलत करते हैं तो PTI वाले। वतनी पसंद हो, हमें ऐसा मुहब्बे वतन बंदा नहीं चाहिए ना, लीडर चाहिए। इधर बात सुने, ये गलत करते हैं PTI वाले जो फौज के खिलाफ मुहिम चलाते सपोर्ट करते हैं। मैं बताता हूँ से बैठ के कर। जी। खान साहब को जेल में पूछा, सर जी ये IMF के दफ्तर के बाहर और इनका शहबाज गिल वो उसको पूरा लीड कर रहा था, वो उसको पूरे ग्रुप को, जलसे को। तो उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है? तो यह कि हाँ साहब क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही हो रहा है।
हाँ साहब ने एक दफ़ा भी कहा है कि नहीं यार ये जो गलत दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दिया किसके जलसे में नारे लगते थे? सर, ये मेरी बात सुने। जी जी मैं सुन रहा हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। जिसके भी जलसे में नारे लगते हैं उसको पकड़ें, हाँ। उसको पकड़ के सजा नहीं, दें। नहीं, उसका नाम लेना, जैसे पीटीआई का नाम लिया कि उनकी सोशल मीडिया टीम फौज के खिलाफ मुहिम चलाती है, बताए ना सर, बताए ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता किसके लगते थे, जर्मन वादा नहीं पता मुझे। इन्हें नहीं पता कि किसके जलसे में ये नारे लगते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इनको भी आपने लाजमी टैग करके बताना है कि इसके जलसे में ये नारे लगते थे। ठीक हो गया मोहतरम? ओके सर। नहीं नहीं, आखिरी सांस तक नहीं यार। मैं आपको बताऊं 2018 में ना मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया है और सुन लें, मैंने 2018 में हाँ साहब को सपोर्ट किया। बड़ा बहुत बड़ी गलती कर दी फिर आप। सुन लें ना, अब आप मेरे पास बैठे हो, मैंने आपके साथ जितनी देर कारोबार नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता आप कैसे हो। आप मुझे आगे कर रहे हो कि भाई मेरे साथ आप कारोबार करो, मैं बड़ा अच्छा बंदा, मैं आपको ये रिलीफ दूंगा, ये रिलीफ दूंगा। मैं जब तक आपके साथ कारोबार नहीं करूंगा, मैं कैसे आपका पता लगाऊंगा कि आप कैसे हो। मैंने हाँ साहब को वोट दे के हाँ साहब को जमाया 2018 में कि यार हाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें सस्ती करूंगा, ऐसे करूंगा। हाँ साहब ने क्या किया? हाँ साहब की जब हुकूमत आई तो हाँ साहब कहते हो यार मैं टमाटर प्याज का रेट नहीं देखने आया, ये सुना होगा आपने। हाँ साहब का काम था कि यार मैं आया हूँ, मैं मुल्क में गुर्बत दूर करूँ बे। हाँ साहब तो ऐसे शहनशाह बादशाह बने हुए हैं, बनी गाला से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, वो किसी का पता ही नहीं हाँ साहब को। अच्छा इधर बुजदार लगा दिया 3.5 साल, आप बुजदार को डिफेंड करेंगे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। नहीं, वो किसके खाते में आना है? वो बुजदार को किसके तो खाते एक में खाना पूरी हुई थी यार। खाना हमारी पंजाब वालों की पूरी लुटिया डबो दी और आप कहने खाना पूरी, उसका हिसाब किसने देना है? अच्छा उसको किसने लगाया था? उसको किसने लगाया? उन्होंने ही लगाया यार उन्होंने कहा था इसको हटाओ। इस वजह अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आप मीडिया वाले हो, मैं आपको बताता हूँ। मरियम साहिबा नहीं, मरियम साहिबा को किसने लगाया? आज मरियम साहिबा को किसने लगाया? मियाँ साहब ने लगाया और किसने लगाया? मैं साहब ने लगाया। हाँ मियाँ साहब ने लगाया, ये बिल्कुल मैं चैलेंज से कहता हूँ। अब दूसरी बात, बुजदार को जो आप सुन लें, ठीक है मरियम साहिबा को मियाँ साहब ने लगाया, ठीक है सुन रहा हूं। बुजदार को जो आप कह रहे हैं जिसने लगवाया, उन्होंने कहा है बुजदार को पंजाब से हटाओ। हाँ साहब ने कहा है मैंने नहीं हटाना, ये वसीम अकरम प्लस है। ये गली कोनों में कचरे के ढेर लगे होते थे और बुजदार जिधर जाता था ना 4 बंदे खड़े होते थे, बुजदार साहब दरवाजा ऐसे खोलना है, इधर ऐसे से। और यार उसको इतना नहीं पता, और इसने उसको लगा के पूरे पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, उसकी मत मार दी इसने। सीएम पंजाब शहबाज शरीफ था, देखा था काम होते कैसे काम हुए हैं, अभी तक कर्जे नहीं उतरे, कैसे काम हुए? पेशावर डूब दिया उसने कर्जे में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 साल से उसकी हुकूमत है, क्या किया उसने? वैसे काम हुए। मेट्रो बनाई है जो चलती कम है और जलती ज्यादा है। ये आप लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं समझ आ रही। दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने क्या काम किया और शहबाज शरीफ ने क्या काम? ये मेट्रो बनी हुई है, ये 30 रुपए में ना, 30 रुपए में गज्जू मत्ते से शदरा, शदरे से गज्जू मत्ते, और कौन सफर करते हैं? सुन लें। दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन ये मुझे बताइए, ये तो तस्वीर के एक रुख है ना, ये कर्जा लेकर चलाना नहीं पड़ रहा हमें। यार तो हाँ साहब भी तो कर्जा ही लेके चला रहे थे। मैंने इनकार किया। और यार मैं कह रहा हूँ कोई भी आएगा, हमारा मुल्क कर्जे के बगैर नहीं चल सकता। मैं ये चीज़ तो हकीकत है ना, कर्जे के बगैर कैसा मुल्क चलेगा? और भाई मुल्क के लिए हमें एक्सपोर्ट बनानी पड़ेगी। इधर मियां साहब ने 3 दफा वजीर आजम बन के कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, बताए ना? 3 दफा वजीर आजम बनाया, 91 में आए 2 साल, 97 में आए 1.5 साल, 2013 में आए 5 साल किए पूरे, वो भी 4 साल किए, हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हाँ साहब ने बनी गाला में अपना जलसा लगा दिया, उधर इस्लामाबाद, उधर चाइना का सदर आना था वो रोक दिया। हाँ साहब ने इनको सांस लेने दिया? लेने दिया? क्यों नहीं लेने? नहीं भाई लेने दिया। हाँ साहब ने तो, मैं कहता हूँ अब ये हाँ साहब ने ये यूरोपियन यूनियन को कहा, क्या कहा है कि पाकिस्तान से मुआहदे मत करो। आशिफ साहब को पूरी दुनिया में किन अल्फाज में जाना जाता है, इमरान खान साहब को किन अल्फाज में जाना जाता है? ऑन एयर बताना आप। चोर चोर कहने से चोर नहीं बंदा बनता। हाँ साहब का वतीर है। ख्याल में मियाँ साहब साफ सुथरे हैं? मियाँ साहब ने भी कुछ किया होगा, मैं गारंटी किसी की नहीं देता, लेकिन प्रूफ नहीं हो सका। आज की तारीख में आपके ख्याल में नवाज शरीफ के बगैर आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो नामुकम्मल है? यार नामुकम्मल है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ।